जय श्री कृष्ण भक्तों, हम दशम स्कंद का 87वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं रे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान की वेद स्तुति यानी कि वेदों द्वारा भगवान की डिस्क्रिप्शन कि वो कैसे हैं, क्या शक्तियां हैं, उनके गुण क्या हैं और किन गुणों को भगवान धारण करते हैं। और इसमें सवाल ये था कि जब भगवान शयन करते हैं, जब महाप्रलय होती है यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहते, उस समय फिर श्रुतियों का क्या होता है, जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनका विवरण करती हैं, जो बताती हैं, ज्ञान देती हैं, भगवान के साथ हर वक्त रहती हैं, उनका क्या होता है। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि वो भी शांत हो जाती हैं और श्रुतियाँ भी अंत में निर्गुण का ही विवरण करती हैं कि जब भगवान महाप्रलय होता है तो सब कुछ अदृश्य हो जाता है, निराकार हो जाता है। भगवान एक ज्योतिपुंज में उनको घेर लेता है। और हकीकत क्या है कि भगवान के शरीर जब चारों तरफ अंधकार होता है तो भगवान की ही जो बॉडी में से लाइट निकल रही होती है वो इतनी तेज़ होती है कि वो भगवान का साकार रूप कोई भी उसका नहीं देख पाता। और श्रुतियाँ जो कि भगवान का वो विवरण करती हैं, उस समय वो भी वो रूप नहीं देख पाती। बिल्कुल वैसे ही है भक्तों, इस बात को बहुत सरलता से समझा जा सकता है कि आप सूर्य को खूब कुछ समय के लिए देखते रहिए और अचानक वहाँ से आंख उठा करके किसी और वस्तु को देखने की ट्राई कीजिए, आप नहीं देख सकेंगे, आपको एकदम ब्लैंक लगेगा या डार्कनेस लगेगी। तो यही उन्होंने श्रुतियों के बारे में बताया। और उन्होंने श्रुतियों ने यह भी कहा कि आप सृष्टि से पहले थे, सृष्टि के बाद भी हैं और सृष्टि के आगे भी रहेंगे। इस तरह से कहते हैं
जो श्रुतियाँ हैं उन्होंने सब कुछ सैगुण करते हुए सब कुछ उनका साकार रूप विवरण करते हुए अंत में उनका निराकार का ही विवरण किया है। तो बहुत से लोग इस बात को ये समझते हैं कि भगवान निराकार है और वो निराकार की पूजा करते हैं। कोई कहता है भगवान ज्योति स्वरूप है, कोई कहता है वो ब्रह्म स्वरूप है, कण कण में वास है, उनके इतने कोई उनका साकार रूप नहीं है। लेकिन हकीकत में ये रहस्य भगवान ने स्वयं ही गीता में खोला है कि मैं सदा साकार रूप में रहता हूँ, क्योंकि साकार से ही निराकार होता है, निराकार से साकार नहीं होता है। आप कभी भी देखेंगे निराकार से साकार नहीं होता, साकार से ही निराकार हो जाता है, साकार से ही ब्रह्म रूप हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने इसका पर बताया और ये भी कहा कि भगवान आप ही जीवों की सृष्टि करते हैं और आप ही उन जीवों को कर्मों के अनुसार उनको शरीर देते हैं, और जब मानव को आप शरीर देते हैं तो उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 स्तंभ देते हैं, यानी कि 4 एग्जामिनेशंस होते हैं। जो जीव इसमें पार कर जाता है वो आपके पास लौट आता है, और जो नहीं पार कर पाता वो तो या अर्थ में फंसा रहेगा, पैसा कमाने में ही फंसा रहेगा, मधुमक्खी की तरह बस शहद इकट्ठा करने में ही लगा रहेगा। और अगर नहीं तो धर्म के अंदर फंस जाएगा कि मेरा धर्म ये है, बच्चों को पालना है, सबकी सेवा करनी है, और अनेकों प्रकार की का। या फिर काम में फंस जाएगा, काम में फंस जाएगा तो बस फिर कोलू के बैल की तरह चक्कर ही काटता रहेगा और वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार से ये बताया है श्रुतियों वेदों में कि भगवान का निराकार स्वरूप होते हुए भी वो साकार ही रहते हैं। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान निराकार है। आगे उन्होंने बताया कि सनक सनंदन आदि ने भगवान श्रुतियों के बारे में बताया है, और उन्होंने ये कहा, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ने, कि जब भगवान के जागने का समय होता है, यानी कि उनको अपनी सृष्टि रचने का समय होता है, तो उस समय जो श्रुतियाँ होती हैं वो भी जागृत हो जाती हैं, यानी कि वेद, सब उपनिषद, ये सब जागृत हो जाते हैं। तो जैसे पुराने ज़माने में बादशाहों को जगाने के लिए क्या होता था, बड़ा स्वीट म्यूज़िक बजाया जाता था, बढ़िया सा एक म्यूज़िक बजाया जाता था जिसको सुन कर के बादशाह जागते थे। और कई बार तो मुर्गा बांग देता था तो वो लोग जागते थे। तो इस तरह से अपने अपने तरीके हैं, बादशाह को म्यूज़िक साज के साथ जगाते थे और आम आदमी मुर्गे से आवाज़ से उठते थे। तो उन्होंने कहा कि जब श्रुतियाँ सुबह, जब वो भगवान के परले का अंत होता है, महापरले का, तो श्रुतियाँ भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, हे अजीत, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। इसलिए चर अचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। क्या है कि इस समय सब जीव जो होते हैं वो भगवान में के माया में समाये हुए होते हैं, और जब भगवान जागृत होते हैं, भगवान की कथाएं जागृत होती हैं, तो कहते हैं उस समय ज्ञान जागृत हो जाता है, भक्ति जागृत हो जाती है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जागृत हो जाते हैं, और जिनको भगवान की स्मृति नष्ट हो गई है उनको स्मृति भी
उनकी जागृत हो जाती है। लेकिन माया का कार्य ऐसा है भक्तों कि वो हमारे को सदा भोगों में ही खींच के ले जाएगी। कई बार तो ऐसे ऐसे कहते हैं सन्यासी थे जो माया के कार्य में फंस गए, जिसके अंदर एक उदाहरण विश्वामित्र का आता है। कितने बड़े सन्यासी थे, कितने हजारों वर्ष का तप मेनका के कारण नष्ट हो गया। शिव जी का भी आता है कि जब वो मोहिनी रूप देखने गए तो कितने लाखों सालों का उनका तप वो मोहिनी रूप के कारण उनका नष्ट हो गया था। तो ये माया जो है वो मानव को ही नहीं, देवी देवताओं को भी अचंभे में डाल देती है। अब इंद्र ने गोवर्धन पर्वत पे कितना बड़ा उत्पात मचाया था। तो क्यों मचाया था? क्योंकि माया ने उसको भ्रमित कर दिया था, उसके अहंकार ने उसको भ्रमित कर दिया था कि वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो भगवान को उस माया के पर्दे में नहीं पहचान सका। तो भक्तों, इसी प्रकार से हमारे को भगवान ये कहते हैं, श्रुतियाँ ये कहती हैं, वेद ये कहते हैं कि हमारे को ईश्वर को पहचानना आना चाहिए। और जो इन वेदों को, श्रुतियों को नहीं सुनता है वो भटकता ही रहता है, वो योनियों में भटकता रहता है। 184 के बाद अनेक 84 उसके आगे लगी ही रहती है। जब तक वो भगवान को नहीं जानेगा तब तक वो भटकता ही रहेगा। आइए भक्तों, यहाँ पर भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। तो श्रुतियाँ कहती हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ अजीत, आपको पहली बात है कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बराबर भी कोई नहीं है, आपसे बढ़ कर के भी कोई नहीं है। दूसरा, यह ज्ञान अंधकार इसलिए हो गया क्योंकि आप विश्राम कर रहे हैं। जब आप ही विश्राम करेंगे तो चारों तरफ अंधकार तो होगा ही, कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों कि जितना भी है, जैसे कि राजा जागता है, दरबार सजता है, सारी प्रजा जग जाती है और सारे मंत्री, सारे कार्य आरंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु जब आप जागते हैं तो ये सृष्टि जो पहले जड़ थी ये अब चेतन होने लग जाती है। आपकी दृष्टि पड़ने से ही चेतन हो जाती है। आपकी जैसे ही दृष्टि प्रकृति पे पड़ती है तो प्रकृति के अंदर 3 गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? सात्विक, राजसिक और तामस। और उन 3 गुणों के से सृष्टि मिल जाती है और फिर महतत्व उत्पन्न हो जाता है। महतत्व से 5 भूत उत्पन्न होते हैं: आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। और उसके बाद क्या होता है? सृष्टि रचना आरंभ हो जाती है। ये सब मिलकर के कार्य करने लग जाते हैं, सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं और फिर लिंग देह की रचना शुरू हो जाती है। सात्विक सृष्टि से देवता और मन की उत्पत्ति होती है। राजस सृष्टि से आपके बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति होती है।
और तामस सृष्टि से आपके शरीर का निर्माण होता है, 5 भूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से कहते हैं ये लिंग देह की उत्पत्ति हो जाती है और फिर लिंग देह से में जो आत्मा होती है वो जीव कहलाती है और उसको अपने कर्मों के अनुसार जैसे जैसे उसने कर्म किए होते हैं वैसा वैसा उसका स्वभाव और उसको शरीर दिया जाता है। अब ये जो कर्म जो है कहते हैं कि चाहे कुछ भी कह लो, कि चाहे कोई भी श्रुतियाँ कहती हैं कि आप किसी भी देवता को देख लो, किसी को भी देख लो, सब के सब प्रभु आप ही के रूप बने हुए हैं। बिल्कुल कैसे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी की अनेकों चीज़ें बनती हैं, सोने के गहने बनते हैं, उसके अनेकों रूप बन जाते हैं, लेकिन है तो वो सोना ही। ऐसे ही आप ही के जो रूप एक्सटेंशंस होते हैं, लेकिन है तो आप ही। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई किसी को भी पूछता है, क्योंकि वो हकीकत को नहीं जान सकता। वो क्या सोचता है कि मैं इस पर्टिकुलर आकार को पूछ रहा हूँ, उसके अंदर मिस्टेक क्या हो जाती है। वो ये नहीं सोचता कि मैं मान लीजिए ब्रह्मा जी को पूछ रहा हूँ, तो ब्रह्मा जी का मूल रूप कौन है? श्री कृष्ण। लेकिन मैं ब्रह्मा जी को मूल रूप ना समझ के ब्रह्मा का रूप समझता हूँ, वो एक एक्सटेंशन है। और जब मैं उन्हीं का रूप में उनकी पूजा करता हूँ तो मेरी जो जाने की, यानी कि मेरे मृत्यु के बाद जो जाने की शक्ति होगी वो ब्रह्मलोक तक ही होगी, उसके आगे नहीं मैं जा सकता। लेकिन जो ये देख कर के पूजा कर रहा है कि ब्रह्मा जी के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनको चेतन कर रही है, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो हम लोग क्या है कि माया के अंदर फंसे रहने के कारण हम भगवान को ना जान करके उन रूपों को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। किसी ने कहा ये मजार में भगवान, अच्छा मजार में भगवान, लेकिन उस मजार में भगवान कैसे हैं ये नहीं हम जानते, वो कहाँ से आए। लेकिन वो अब जिस रूप की मजार है हम उसी तक ही हमारी पहुँच है, उससे आगे नहीं है। तो भगवान को जानने के लिए हमारे को ये जानना बहुत आवश्यक है कि इंसान, यहाँ पर क्या कहा है श्रुतियों ने, कि अगर वो इंसान किसी लकड़ी पे पाँव रखता है, पत्थर पे पाँव रखता है, मिट्टी पे पाँव रखता है, किसी पे भी पाँव रखता है तो वो धरती पे ही। लेकिन वो ऐसा समझ बैठता है कि ये धरती ना हो करके ये पत्थर अलग है, ये बांस अलग है, ये मिट्टी अलग है, तो इस कारण वो भटकता है। तो भगवान जब आप अपना स्वरूप का ज्ञान कराते हैं जीव को, और आप ही जब उसके लिए मोक्ष मार्ग खोलते हैं, तो जीव जो है वो आपका स्वरूप का भेद जानता है, लेकिन 3 गुणों के अधीन होने के कारण वो आपसे विमुख हो जाता है। उसको क्या होता है, 3 गुणों के कारण हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार जो है वो तामस का वो है पार्ट है, तामस अहंकार से उत्पन्न हुआ, और उस अहंकार के अधीन होकर के हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं। हम ये कभी कोशिश ही नहीं करते कि भगवान की रियलिटी में उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और जब तक हम भगवान की क्वालिटीज़ नहीं जानेंगे, उनके कार्य नहीं जानेंगे, तब तक हम भगवान से बहुत दूर रहेंगे। इसीलिए उन्होंने आगे श्रुतियों ने कहा है कि भगवान लोक, सत्व, तम और रज, इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में
उलझ जाया करता है, परंतु आप तो इस माया नटनी के स्वामी हैं, इसको नचाने वाले हैं। इसलिए आप ही जीव को या ये ज्ञान दे सकते हैं कि इस माया से कैसे पार पाना है। नहीं तो क्या है, भक्तों, बड़े बड़े ज्ञानी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी एक बार माया के चक्कर में पड़ गए थे, भटक गए थे। तो भक्तों, ये माया जो है कब किसको कहाँ भटका दे, अंत समय में क्या हो जाए मालूम नहीं है। एक बहुत बड़े सन्यासी थे, बहुत बड़ा आश्रम था, भगवान की बहुत बड़ी पूजा करते थे और उनको ये मालूम था कि मैं अंत समय में मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और उन्होंने अपने आश्रम में ये ऐलान कर दिया कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे को खुले आसमान के नीचे लटा देना और मैं आकाश को देखता हुआ भगवान के पास चला जाऊंगा, और जब मैं भगवान के धाम में पहुंचूंगा तो घंटे बजेंगे। यहाँ पर आश्रम में घंटे बजने लग जाएंगे अपने आप, बिना किसी को घंटी नहीं बजानी पड़ेगी। अब वो सन्यासी की जब मृत्यु होने लगी तो उसको बोले, अच्छा इसको बाहर ले चलो। जब बाहर ले गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो धूप बहुत है, ये पेड़ की साया है, इसके नीचे इनको डाल देते हैं ताकि अंतिम समय में ये कहाँ धूप सहेंगे। उन्होंने पेड़ के नीचे डाल दिया, लिटा दिया, और उनकी जब मृत्यु हुई तो वो घंटे नहीं बजे। तो उनका जो शिष्य था, जिसको कि नेक्स्ट मठाध्यक्ष बनना था, वो बाहर गया हुआ था। वो आया और उससे बोला, भाई गुरुजी तो चले गए लेकिन घंटे नहीं बजे जैसे उन्होंने बताया था। बोले, क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो तो बहुत पहुँचे हुए थे, वो तो भगवान से साक्षात्कार बातें करते थे, और इसका मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ? बोले, पता नहीं, गुरुजी का शायद मोक्ष नहीं हुआ होगा। बोले, कहाँ लिटाया था? अब चलो मेरे को बताओ। उन्होंने बताया, इस पेड़ के नीचे लिटाया था। और कैसे, किस दिशा में लिटाया था? उसने बोला, इस दिशा। तो वो शिष्य वैसे ही लेट गया। तो क्या देखता है कि वो जो पेड़ था वो आम का पेड़ था, ऊपर आम, एक पका हुआ आम लगा हुआ था। तो बोले, ये आम तोड़ के लाओ। जब वो आम तोड़ा, उसको काटा, उसमें से कीड़ा निकला, और जैसे ही कीड़े की मृत्यु हुई वो घंटे बजने लग गए। यानी कि इतना पहुंचा हुआ गुरु को भी माया ने, रसना इंद्री ने उसको वहाँ पहुंचा दिया। कहाँ? फल में पहुंचा दिया। तो इसलिए भक्तों, तभी भगवान ने कहा है कि कभी मोक्ष की इच्छा मत करो, भागो मत, अपना कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। क्योंकि आप कर्म करते हुए जब फल की इच्छा नहीं करेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, आप सीधा मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कहा है कि माया तब तक ही भटकाती है जब तक आप उस जीव को बाहर नहीं निकालना चाहते। भगवान कहते हैं कि मैं तो हर वक्त बाहर निकालने को तैयार हूँ, लेकिन जीव ही बाहर नहीं निकलता। मैं तो बताता हूँ कि मैं सृष्टि से पहले था, आज भी हूँ, सृष्टि के बाद भी रहूँगा। जीव तो मेरे पुत्र हैं, औलाद हैं, मेरा परिवार है। तो मैं तो इनको बताता हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं है। इसको तो माया ही चाहिए, हर तरफ इसको माया चाहिए। बचपन में खिलौनों की माया चाहिए, बड़े होने पर मित्रों की माया चाहिए, और बड़े होने पे पैसे की माया चाहिए, धन दौलत चाहिए, स्त्री की माया चाहिए, बुढ़ापे में मोह की माया लग जाती है, और फिर भजन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। क्योंकि आपका जो धनुष्य है वो अगर कमज़ोर हो जाए, उसमें क्रैक्स आ जाएं, तो उससे तीर कैसे चलेगा? तो भक्तों, ये जो हमारा मानव देह है ना, ये एक धनुष्य है, और प्रत्यंचा इसका मन है, और वान प्राण है, जीवात्मा है। अगर हमारा धनुष कमज़ोर हो या प्रत्यंचा कमज़ोर हो, यानी कि डोरी कमज़ोर हो, तो वान जो है वो कैसे जा सकता है? वो तो वहीं गिर जाएगा, पास में गिर जाएगा। तीर जो है पास में गिर जाएगा। इसलिए भक्तों, जब तक इस शरीर में शक्ति है,
कहते हैं जवानी की शक्ति है और हमारे शरीर में पूर्ण शक्तियाँ हैं, तब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भले ही आप कर्म भी करते रहिए, रोज़मर्रा का कर्म, भगवान ने ये नहीं कहा कि सब छोड़ छाड़ करके तू जंगल में चला जा और वहाँ सर मुंडा करके बैठ जा और केवल बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करेगा तो तेरे को खाने को भी नहीं चाहिए। तू जंगल में रहेगा तो कैसे खाएगा? उठ करके कहीं जाएगा, फल तोड़ेगा तो कर्म नहीं करेगा, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ भी कर्म कर रहा है, लेकिन वहाँ तू क्या कर रहा है? तू कर्मों से भाग गया है। तू अपने एग्जामिनेशन से भाग गया और सोच रहा है कि मैं इसको स्किप कर दूंगा, तो स्किप नहीं होंगे एग्ज़ाम्स तो होने वाले हैं। वहाँ पर भी तेरे को पूर्ण कष्ट आएंगे, लेकिन तू वहाँ पर ज़्यादा दुखी होगा, और जब दुखी होगा तो भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए अपना कर्म करते हुए, सब कुछ आराम से रहते हुए, अपना कार्य करते हुए, फल की इच्छा ना करते हुए तू मेरा भी सिमरन करता रहे मन ही मन, श्वासों की माला फेर। कहते हैं भजन तो ऐसा करना चाहिए कि साथ में जो बैठा हुआ है उसको भी पता नहीं चले। कहते हैं एक बार एक राजा थे, वो कभी भजन नहीं करते थे, लेकिन अपने जो रोज़मर्रा का राजकार्य होता था वो पूर्ण करते थे। तो उनकी पत्नी ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, इनका जीवन व्यतीत हो रहा और ये कभी आपका नाम नहीं लेते हैं, तो इनका कुछ ऐसे करिए जिससे कि ये नाम ले, ताकि इनका कल्याण हो जाए। तो एक दिन वो दोनों सो रहे थे, तो अगले दिन उसके सोते सोते राजा के मुख से नाम निकल गया, नारायण नारायण। पत्नी बड़ी खुश कि आज तो इन्होंने भगवान का नाम ले लिया है। उसने अगले दिन महल सजवा दिया, बाजे बज रहे हैं। तो राजा ने बोला, भाई क्या बात है, कौन सा उत्सव आ गया? कहे आज आपके मुख से नारायण शब्द निकल गया है, नारायण नारायण। तो राजा को इतना दुख हुआ कि जिसको मैं इतना छिपा के बैठा हुआ था, हे प्रभु, आज आपने वही मेरे मुख से निकलवा दिया। मैं तो आपको अंदर अपने मन के कोठरी में बंद करके रखा हुआ था, ताकि किसी को पता नहीं चले कि आप मुझ में हैं। अब तो ऐसी होती है भक्ति कि आपको भक्ति कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको पहचान ना पाए। आपके अंतःकरण में आपकी पॉजिटिव एनर्जी जहाँ जाएगी, वही बता देगी कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन आप अगर सबको अपना ज्ञान बांट रहे हैं, भक्ति बता रहे हैं, मैं तो इतनी डंडौते डाल रहा हूँ, मैं इतनी मालाएं फेर रहा हूँ, रोज़ सुबह मंदिर जाके इतने विशेष रगड़ता हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो आपका वो फल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। आप कहते हैं ना, सर मुंडाने के 3 है लाभ, सर की खाज मिटे, खाने को लड्डू मिले, कहलाए महाराज, और ज्ञान में ठन ठन गोपाल। तो यही होता है भक्तों। इसीलिए कहा है कि जो गूढ़ ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो अपना रहस्य किसी को खुलने नहीं देते हैं, वो अपना कार्य करते हैं। किसी को अपने भगवान का नाम लेते हैं, वो दिखावा नहीं करते कि मैं इतनी घंटियाँ बजा रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ। बड़े शांति को, और उनकी हर कार्य, उनका जन्म सफल हो जाता है। कहते हैं इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रभु, जिन शरीर में जीव रहता है वह उसके कर्मों द्वारा ही निर्मित होता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा निर्मित होगा। क्या है कि जैसे आप बैंक में क्या जमा करते हो? पैसा। आप बैंक से क्या विड्रॉ करते हो? पैसा। लेकिन अगर आप शरीर के मन में कौन से कर्म जमा कर रहे हो? अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो अच्छे लोक मिलेंगे, मिले जुले कर रहे हो तो पृथ्वी लोक पे रहोगे। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तो आपको बुरे योनियाँ मिलेंगी। इसीलिए वो कहते हैं कि उनके शरीर में वही योनियाँ मिलती हैं। लेकिन जब आप प्रभु ज्ञान दे देते हैं भक्तों को, अपने जीवों को, तो उस आवरणों से, उन पापों से, उन दुखों से जीव मुक्त होकर के
आपके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, आपके धाम को प्राप्त कर लेता है। और वो आपकी सबसे बड़ी कृपा ये है कि अगर वो आप श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाता है तो ये सबसे बड़ी कृपा आपकी ये है। और दूसरी बड़ी कृपा यह है कि अगर उसका शरीर स्वस्थ है तो ये आपकी दूसरी बड़ी कृपा है। और तीसरी बड़ी कृपा यह है कि अगर आपको भोजन करने को बराबर मिल रहा है, आपको भूखा नहीं रहना पड़ता किसी भी पल, आपको बराबर अन्न जल बराबर मिलता है, तो आपको ये प्रभु की तीसरी बड़ी कृपा है। तो आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का ज्ञानवर्धन करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।